वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 10वीं का 16 मार्च को कल जो आपके 10वीं अंग्रेजी का पेपर होने वाला है 100% रियल पेपर दिखा रहे हैं। 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे आपके। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहो। आप सबको पता है कि जो भी हम आपको पेपर बता रहे हैं वो कभी फर्जी नहीं होता है, सही पेपर होता है। आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इससे 100% क्वेश्चन आएंगे। अभी सीरियसली इसको देख लेना वीडियो को, वरना एग्जाम बाद आपको पछताना पड़ेगा और फिर आपको दुख होगा कि हमने ये वीडियो पहले क्यों नहीं देखी। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखो। एग्जाम बाद वापस इस वीडियो पर आना, कमेंट करके बताना। इतने सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे, आप खुद कहोगे कि सर जो आपने बताया वो सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बैठ गए। बस ये पेपर आपको तैयार करना है। तो सीधा पेपर की तरफ चलते हैं, पेपर को खोलते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन दे रखी है। यहाँ पे सेक्शन ए है, पैसेज सबसे पहले दे रखा है। हम सीधा बड़े क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं आपके। तो देखिए आप, ये आपके बड़े क्वेश्चन से इसका क्वेश्चन आंसर, आप सब कहते हो कि क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं होते, ठीक है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, गारंटी है याद भी हो जाएगा। एग्जाम में तो आएगा ही है और आपको याद भी हो जाएगा। 2 से 3 बार देख लो, क्योंकि समझाते हुए हमने इसको बनाया है पूरी वीडियो को। तो देखिए, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। जो नेकलेस था उसको उन्होंने कैसे रिप्लेस कर दिया था, बदल दिया था। तो देखें इसका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा आपके, दे रिप्लेस द नेकलेस, ठीक है। उन्होंने रिप्लेस कर दिया नेकलेस को बाय पेइंग 18,000 फ्रांसिस। कितने? 18,000 फ्रांसिस दे के, ठीक है। आप सबको पता है नेकलेस जो था वो कितने का था, वो था 36,000 फ्रांसिस का, ठीक है। 36,000 फ्रांसिस का वो नेकलेस था। और उनके पास कितने थे? 18K फ्रांसिस ही थे, ठीक है। तो 18K फ्रांसिस तो उन्होंने दे दिए, जो विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता उसके लिए छोड़ कर गए थे। एंड ब्रोइंग, ब्रोइंग का अर्थ होता है उधार लेना। द रेस्ट ऑफ अमाउंट, जो बाकी जो 18,000 बचे हैं फ्रांसिस, वो उसने क्या करा, उधार लिया। फ्रॉम, किससे लिया? यूज़र्स से। यूज़र्स कहते हैं सूदखोर को। यूज़र्स किसको कहते हैं? सूदखोर को। सूदखोर कौन होता है? जो ज़्यादा सूद लेता है। फॉर एग्जांपल, आपने 1,000 रुपये उधार लिया, ठीक है, ब्याज पर, और आपने कहा कि मैं 3 दिन में दे दूंगा। उसने कहा मैं तो 30% लूँगा 3 दिन का, यानी 300 रुपये ज़्यादा सूद ले रहा है, ज़्यादा ब्याज ले रहा है। तो इसको कहते हैं सूदखोर, यूज़र्स, ठीक है। एंड मनी लेंडर्स, जो उधार देते हैं पैसा, ठीक है, जो ब्याज पर उधार देते हैं, उसको मनी लेंडर्स कहते हैं। तो उनसे उसने पैसे उधार लिए, जो बाकी के 18,000 बचे थे। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भी नहीं छोड़ना है, सारे के सारे एग्जाम में आ सकते हैं और फिर आपको बाद में पछतावा होगा। इससे बेटर है कि पूरी वीडियो को देख लो। अगला क्वेश्चन देखें, अथवा वाले हैं तो ये भी कर लेते हैं। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन एट द इन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग क्या घटी थी इनके यहाँ, ठीक है। तो देखें आप, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब आप सबको पता ही होगा। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असामान्य। तो असामान्य कौन सी घटना घटी थी? तो देखें आप इसका सोल्यूशन। The extraordinary things that happened at the inn was the behavior of Mrs. Hall's furniture। जो मिसेस हॉल्स का फर्नीचर था उसका बिहेवियर जो था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी अदर, ठीक है। और देखे आगे, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड दैट द साइंटिस्ट वाज नॉट इन हिज रूम। तो जो लैंडलॉर्ड है, यानी जो घर किराए पे देता है, ठीक है, जो मकान मालिक है, और उसकी जो बीवी है, उन दोनों ने देखा कि जो साइंटिस्ट को उन्होंने किराए पे घर दे रखा था, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो वो अभी रूम के अंदर नहीं है। तो इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका का फ़ायदा, मौका, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, तो मौका मिला तो उसका फ़ायदा उठाया और इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना शुरू कर दिया। दे फाउंड हिज बेड क्लॉथ कोल्ड। उन्होंने पाया कि जो उसके बेड क्लॉथ है, ठीक है, बेडशीट है, ये सब क्या है, ठंडी है, ठीक है। और हिज यूजुअल क्लॉथ एंड हेड लाइंग अबाउट द रूम। जो उसके सामान्य कपड़े हैं और जो कैप है उसकी, तो वो सब रूम पे बिखरी पड़ी है, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये देखें आप। वेयर आर ट्रीज इन द पोएम। जो पेड़ है वो पोएम में कहाँ पर है? वेयर। वाट डू देयर रूट्स। उसके रूट्स क्या कर रहे हैं, यानी जड़ें क्या कर रही है? देयर लीव्स। उसकी जो पत्तियां हैं वो क्या कर रही है? देयर ट्विंग्स। ट्विंग्स मतलब टहनियाँ, उसकी टहनियाँ क्या कर रही है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब। इन द पोएम, पोएम के अंदर, द ट्रीज आर इन द पोइट्स हाउस। लेखक के घर में पेड़ कहाँ पे है? लेखक के घर में, ठीक है ना। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। जो वेरेंडा फ्लोर है उससे वो अपने आप को, जो खड्डे हो रहे हैं उसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रही है, रूट्स को, ठीक है, जड़ें। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक घर है पोइट का, लेखक का, उसके अंदर एक पेड़ लगा हुआ है आपके, ठीक है, और जो उसकी जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। वो क्रैक्स के अंदर तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है जड़ें। और देखें, द लीव्स मेक एफर्ट टू मूव टूवर्ड्स द ग्लास। और जो आपके पत्तियां हैं वो क्या कर रही है? वो ग्लास से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। और वाइल द स्मॉल ट्विंग्स गेट स्टिफ विद द एक्सटेंशन। जो टहनियाँ हैं वो फैल नहीं पा रही है, और छोटी छोटी टहनियाँ, और वो, ठीक है, स्टिफ है, ठीक है, फंस गई है।
तो ये आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, दिमाग के अंदर सोच सकते हैं। तो देखें आगे, देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल। यहाँ पे तो आप लिख देंगे यस, फिर आप कोमा लगा देंगे, फिर आप लिखेंगे वाई डज शी अमंडा वांट्स टू बी रपुंजल। अमंडा रपुंजल क्यों बनना चाहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमंडा रपुंजल क्यों बनना चाहती है, याद भी होगा आप सबको। इसका सोल्यूशन देखिए, उससे पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं हम, तो वो देख लें आप। देखो आपको अभी आपके पता है कि कल आपके इंग्लिश का पेपर होने वाला है 10वीं का, ठीक है। तो उसके लिए आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो आपका है ना 27 नंबर का पैसेज आएगा एग्जैक्टली। आप उसको भले काउंट भी कर सकते हैं नंबर को आपके पैटर्न पर। 27 नंबर के 4 पैसेज मिलाकर 27 नंबर का पैसेज है आपके। तो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, इसकी प्रैक्टिस आप मॉडल पेपर से कर सकते हैं। तो आपके पैसेज में 27 में से अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। वोकेबलरी इसमें जो आपके नंबर कटते हैं, ठीक है, लगभग 2-2 वोकेबलरी चारों मॉडल पेपर में है। मतलब लगभग कितने क्वेश्चन हो गए आपके, लगभग 8 क्वेश्चन हो गए, यानी 8 नंबर आपके वोकेबलरी के हैं। तो वो भी आप इजीली ले सकते हैं, बस आपको एक स्पेसिफिक चीज़ें ही पढ़नी है। ज़्यादा पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आंसर भी स्पेसिफिक ही पढ़ने हैं, लेटर भी स्पेसिफिक ही तैयार करना है, बाकी फॉर्मेट तैयार करना है। ग्रामर के अंदर कुछ स्पेसिफिक नियम्स होते हैं, ठीक है, ट्रिक्स होती है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, तो आपको एक नंबर दे रहे हैं 6350459046। ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आपको लिखना है क्लास टेंथ इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें आपको इस पेपर की पीडीएफ और इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ ये भी आपको मिल जाएगी। पर आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, 29 रुपीज़ पे करने होंगे। हमने प्राइस क्यों रखी है उससे ये बताएंगे, उससे पहले आप देखें, आप जब हमारे को मैसेज करेंगे तो हम आपको एक QR कोड भेज देंगे, ठीक है। एक QR कोड भेजेंगे, उसको स्कैन करके 29 रुपीज़ आप पे करेंगे, फिर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्राइस रखने का कारण ही ये है कि सारे बच्चों तक ना पहुँचे, कुछ बच्चे ही ले, क्योंकि ज़्यादा मैसेज आएंगे तो रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है। तो जो पैसे दे सकते हैं वही मैसेज करें, ठीक है। और देखें आप 29 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, 10वीं एक बार ही आती है, फिर बार बार नहीं आएगी आपके। और इतना शानदार आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं कि आप खुद कहोगे कि यार मज़ा आ गया सर। और आप दूसरे सब्जेक्ट का भी हमारे को कहोगे कि सर आप दे दो, मज़ेदार चीज़ है ये तो। मतलब इतना शानदार मेहनत करके आपके लिए वो कंटेंट तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपके प्राइस रखी जा रही है, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। तो गुरु दक्षिणा के तौर पर भी आप दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 29 रुपीज़। और एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपके क्वेश्चन बैठेंगे सारे एग्जाम के अंदर, और आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा। आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और जिसके अच्छे खासे, जिसने तैयारी कर रखी है उसके तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो ये देख लें आप। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चल रहा था कि अमांडा जो है वो रपुंजल बनना चाहती है, क्यों। तो देखिए इसका सोल्यूशन, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अमांडा वांट्स टू बी रपुंजल, अमांडा जो है रपुंजल बनना चाहती है बिकॉज शी वांट्स टू लिव अलोन, क्योंकि वो क्या चाहती है, वो अकेली रहना चाहती है। क्योंकि रपुंजल भी अकेली रहती थी। वेयर नो वन गिव्स एनी इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन ना दे, सुझाव ना दे। ही डज़ नॉट हैव टू डू एनी वर्क, उसको कोई भी काम ना करना पड़े। तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।